हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम थॉमस हार्डी की लाइफ और वर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और 41 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक ऑफ हार्डी इज़ नॉट पेसिमिस्टिक। हार्डी की कौन सी बुक है जो पेसिमिस्टिक नहीं है? फर्स्ट है ज्यूड द ऑब्सक्योर, सेकंड है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, थर्ड है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, फोर्थ है टेस्ट ऑफ द डर्बेबल्स। करेक्ट आंसर इज सी, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42nd, थॉमस हार्डी's novel Under the Greenwood Tree is also known by another name. Which of the four below is it? थॉमस हार्डी की नॉवेल अंडर द ग्रीनवुड ट्री को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। आपको 4 ऑप्शंस में से बताना है कि उसका दूसरा नाम क्या है। फर्स्ट है द वुडलैंडर, सेकंड है द मेल स्टॉक क्वेर, थर्ड है द डायनेस्ट, फोर्थ है लाइफ लिटिल आयरनीज। करेक्ट आंसर इज बी, द मेल स्टॉक क्वेर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43rd, द डायनेस्ट इज थॉमस हार्डीज। ये जो डायनेस्ट ये थॉमस हार्डी का क्या है? फर्स्ट है नॉवेल, सेकंड है ऑटोबायोग्राफी, थर्ड है लिरिक, फोर्थ है वर्स ड्रामा। तो ये एक वर्स ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, हु रोट द लाइन गॉड इज नॉट इन हिज हेवन, ऑल इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड। भगवान अपनी हेवन में नहीं है और संसार में सब कुछ गलत है। ये जो लाइन है ये किसके द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, सेकंड है थॉमस हार्डी, थर्ड है जी.बी. शॉ, फोर्थ है पी.बी. शेले। करेक्ट आंसर इसका बी है। ये लाइन लिखी गई है थॉमस हार्डी के द्वारा। इनकी एक नॉवेल है टेस्ट ऑफ द डर्बेबल्स, उसी में ये लाइन यूज़ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, हार्डी इज़ कॉल्ड। हार्डी को किस प्रकार का नॉवेलिस्ट कहा जाता है? फर्स्ट है क्लासिकल नॉवेलिस्ट, सेकंड है आइडियल नॉवेलिस्ट, थर्ड है रीजनल नॉवेलिस्ट, फोर्थ है एक्सपेरिमेंटल नॉवेलिस्ट। करेक्ट आंसर इज सी, इनको रीजनल नॉवेलिस्ट कहा जाता है क्योंकि ये अपने नॉवल में एक फिक्शनल टाउन सेटिंग रखते हैं अपनी नॉवल की, जिसको हम वेसेक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द लास्ट 30 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ थॉमस हार्डी डिड नॉट राइट। अपनी लाइफ के आखिरी 30 सालों में थॉमस हार्डी ने क्या नहीं लिखा था? फर्स्ट है शॉर्ट स्टोरीज, सेकंड है नॉवेल्स, थर्ड है पोएम्स, फोर्थ है प्लेस। करेक्ट आंसर इज बी, ये जो नॉवेल्स होते हैं इनको इन्होंने नहीं लिखा था। इनकी लास्ट नॉवेल होती है ज्यूड द ऑब्सक्योर, जिसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इसकी वजह से ये नॉवेल लिखना छोड़ देते हैं और पोइट्री लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत पोइट्री से की थी और पोइट्री से एंड किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, क्रॉस कैजुअलिटी एंड डाइसिंग टाइम आर द फ्रेजेस हार्डी यूजेस इन। ये जो फ्रेज़ हैं क्रॉस कैजुअलिटी एंड डाइसिंग टाइम, ये थॉमस हार्डी ने अपने किस वर्क में यूज़ किया है? फर्स्ट है रिवल्जन, सेकंड है हाइप, थर्ड है द इम्परसिपिएंट, फोर्थ है अ मीटिंग विद डिस्पेयर। करेक्ट आंसर इज डी, अ मीटिंग विद डिस्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, लुसेटा इज़ अ कैरेक्टर इन हार्डीज नॉवेल। लुसेटा एक कैरेक्टर है, हार्डी की किस नॉवल में आती है? फर्स्ट है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, सेकंड है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, थर्ड है मेयर ऑफ द कास्टल ब्रिज, फोर्थ है ज्यूड द ऑब्सक्योर। इसका करेक्ट आंसर है सी, मेयर ऑफ द कास्टल ब्रिज। इसी में ये कैरेक्टर यूज़ किया गया है। माइकल हेंचर्ड इसका प्रोटैगनिस्ट होता है जो अपनी वाइफ को सेल कर देता है न्यूसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, वेसेक्स रिफर्स टू। वेसेक्स से क्या मतलब है? फर्स्ट है होम टाउन ऑफ जॉर्ज इलियट, सेकंड है द रीजन वेयर ब्रोंटेज सिस्टर लिव्ड, थर्ड है द रीजन इन विच हार्डीज नॉवेल और सेट, फोर्थ है एन एरिया ऑफ स्कॉटलैंड। करेक्ट आंसर इज सी। ये जो वेसेक्स है ये एक फिक्शनल रीजन है, काल्पनिक रीजन है जहाँ पे थॉमस हार्डी की अक्सर नॉवेल की सेटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50, द थीम ऑफ द नॉवेल ज्यूड द ऑब्सक्योर इज। इनकी जो लास्ट नॉवेल है ज्यूड द ऑब्सक्योर, उसकी थीम क्या है? फर्स्ट है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिज, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड, सेकंड है सोशल प्रॉब्लम ऑफ चर्च ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड,
सी है सोशल प्रॉब्लम ऑफ मैरिज इन द विक्टोरियन और फोर्थ है सोशल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिडिल क्लास बाय द अपर क्लास। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट होता है। इसकी जो थीम होती है वो मैरिज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट की सोशल प्रॉब्लम इसकी थीम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51। ज्यूड द ऑब्सक्योर मार्क्स द पीक ऑफ हार्डीज एंड डिटर्मिनिस्टिक फिलोसफी। ये जो ज्यूड द ऑब्सक्योर है ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? थॉमस हार्डी की। फर्स्ट है रेसिज्म, सेकंड है हैप्पीनेस, थर्ड है ग्लूम, फोर्थ है शेडीनेस। करेक्ट आंसर इसका डी है, सी है, ग्लूम और डिटर्मिनिस्टिक फिलोसफी को ये मार्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। डैश इन ज्यूड द ऑब्सक्योर वॉज वॉशिंग पिग्स चैटरलिंग्स बाय अ स्टीम विद हर फ्रेंड्स व्हेन ज्यूड फॉले फर्स्ट सॉ। ये कहना चाहते हैं कि ज्यूड फॉले जब पहली बार उसको देखता है तो किसे देखता है, ये बात करते हैं ज्यूड द ऑब्सक्योर में, जब वो वॉशिंग पिग्स चैटरलिंग्स बाय स्टीम विद हर फ्रेंड्स। फर्स्ट है ऑन्ट ड्रूसिला, सेकंड है स्यू ब्राइडहेड, थर्ड है अराबेला डोन, फोर्थ है टेस। करेक्ट आंसर इसका होता है सी, अराबेला डोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53rd। द सेंट्रल थीम इन द नॉवेल ज्यूड द ऑब्सक्योर आर। जो ज्यूड द ऑब्सक्योर है उसकी सेंट्रल थीम क्या है? फर्स्ट है रिलीजन एंड एडवेंचर, सेकंड है रिलीजन किंड्रेड रिलेशनशिप, थर्ड है प्रेयर मोरलिटी, फोर्थ है रिलीजन एंड मोरलिटी। करेक्ट आंसर इज डी, ज्यूड द ऑब्सक्योर की थीम होती है रिलीजन और मोरलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54। फिलोटसन इन ज्यूड द ऑब्सक्योर फील्स एंड डैश एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी similar when he says dash they seem to be one person split in two। फिल करना है। फर्स्ट है सी टेस स्यू, सेकंड है ज्यूड अराबेला, थर्ड है ज्यूड स्यू, फोर्थ है ज्यूड टेस। करेक्ट आंसर इसका होता है सी, ज्यूड स्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55। When Jude separates from Arabella after her insinuation in the novel Jude the Obscure, he returns to his dream of better in Christ minister। ये कहना चाहते हैं ज्यूड जब सेपरेट हो जाता है अराबेला से उसके ज्यूड द ऑब्सक्योर नॉवल में, तो वो रिटर्न होता है अपनी ड्रीम, और उसकी ड्रीम क्या होती है? बेटर एजुकेशन इन क्राइस्ट मिनिस्टर, मैरिज, वे ऑफ ब्रिंगिंग इन चिल्ड्रेन, थर्ड है रिलीजियस प्रैक्टिस। सही आंसर इसका फर्स्ट है एजुकेशन, वो बेटर एजुकेशन की तरफ लौटता है जो उसकी ड्रीम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56। विच कैरेक्टर इन ज्यूड द ऑब्सक्योर किल्स हिमसेल्फ, हरसेल्फ एंड हिज हर टू यंगर सिबलिंग्स बिकॉज ही शी फील्स दे आर टू मैनी ऑफ देम। ये कहना चाहता है कौन सा कैरेक्टर होता है जो कि नॉवेल ज्यूड द ऑब्सक्योर में अपने 2 सिबलिंग्स को मार देता है और ख़ुद को भी किल कर देता है, ये कह कि वी आर टू मैनी, हम लोग कई सारे हैं। फर्स्ट है फिलोटसन, सेकंड है अराबेला, थर्ड है लिटिल फादर टाइम, फोर्थ है स्यू। करेक्ट आंसर इज सी, लिटिल फादर टाइम कैरेक्टर जो होता है ये अपने 2 सिबलिंग्स को किल कर देता है, ये कह कि वी आर टू मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57th। ज्यूड द ऑब्सक्योर वॉज पब्लिश इनिशियली एज अ सीरियल स्टोरी इन 1894। ज्यूड द ऑब्सक्योर सीरियलाइज रूप में पब्लिश की गई थी और आपको बताना है कि किस मैगजीन में। फर्स्ट है हार्पर बाजार, सेकंड है कॉलिंस मैगजीन, थर्ड है हार्पर न्यू मंथली मैगजीन, फोर्थ है हार्पर्स वीकली। करेक्ट आंसर इज सी, हार्पर्स न्यू मंथली मैगजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50th। फाइनली इन द ज्यूड द ऑब्सक्योर ज्यूड रिटर्न्स टू द 2 आर्क इविल्स ऑफ हिज लाइफ डैश एंड डैश। इसमें फिल करना है। फर्स्ट है रीडिंग लिक्वर, सेकंड है वीमेन रीडिंग, थर्ड है वुमेन लिक्वर, फोर्थ है वीमेन कारपेंट्री। करेक्ट आंसर इज सी, वुमेन लिक्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59। हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। ये जो लाइन है ये थॉमस हार्डी की किस नॉवेल में यूज़ की गई है? फर्स्ट है जोसेफ एंड्रयू, सेकंड है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, थर्ड है मेयर ऑफ द कास्टेब्रिज, फोर्थ है एनिमल फॉर्म। करेक्ट आंसर इज सी, इसको यूज़ किया गया है मेयर ऑफ द कास्टेब्रिज में। आज का लास्ट क्वेश्चन है होम डिड हेंचर्ड अरेंज टू हायर एज हिज बिजनेस मैनेजर बिफोर मीटिंग फॉर फ्रे इन द मेयर ऑफ द कास्टेब्रिज। मेयर ऑफ द कास्टेब्रिज का जो प्रोटैगनिस्ट होता है हेंचर्ड, वो किसको हायर करता है अपने बिजनेस मैनेजर के रूप में
फार फ्रेज से मिलने से पहले। फर्स्ट है क्रिस्टोफर कोनी, सेकंड है सोलोमन लॉन्गवेज, थर्ड है नेस मोकरिस, फोर्थ है जोशुआ जॉब। करेक्ट आंसर इसका है डी, जोशुआ जॉब। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।